शराब दुकानों के सामने इस तरह भीड़ जमा होने से क्या 46 दिनों के लॉकडाउन पर पानी फिर नहीं जाएगा? मगर इरादा सिर्फ एक है, कोरोना वायरस को हराना है, कोरोना वायरस को भगाना है। फिर क्या इसके लिए कोई भी कीमत देनी पड़े, लोगों की नौकरियां छूट जाए, घर बार छूट जाए, लोग भूख से मर जाएं, अपने घरों को जाने के लिए तरसें और घर भेजने के लिए दुगना किराया इनसे वसूला जाए, 1000 किलोमीटर चलते चलते मर जाए, इकोनॉमिक क्रैश हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो हर हाल में कोरोना वायरस को हराना है। और हराने का सबसे अच्छा तरीका सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है। देखिए इस तरह, तभी हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। क्या इस तरह से हम जीत पाएंगे? सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या इन सभी का स्वैब टेस्टिंग किया गया है? क्या इसीलिए इन्हें आराम से शराब खरीदने के लिए छोड़ दिया गया है? क्या इन लोगों से वायरस नहीं फैलेगा? क्या मसाजिद में, मंदिरों में इबादत करने वालों से ही फैलेगा, इसीलिए उन पर लाठी चलाई जाती हैं, इन पर नहीं? क्योंकि ये तो महान हैं, इनसे तो ज़्यादा टैक्स आता है। फिर इन महापुरुषों पर कैसे लाठी चलेगी? भले ये कोरोना फैलाए, कोई बात नहीं। जहां एक कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाने से पूरे इलाके को रेड जोन कर देकर सील डाउन करके लोगों को घरों के बाहर आने से रोका जाता है। लोगों के घरों में खाने को नहीं है, लोग राशन के लिए तरस रहे हैं। किसी को मिलता है तो किसी को नहीं, किसी के घर में चूल्हा जलता है तो किसी के घर में जलता नहीं। और जो राशन रेड जोन में बांटे जा रहे हैं वो कई दानियों की मदद के वजह से सरकार के अधिकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मगर अब भी कई मजबूर अपने घरों की दहलीज के सामने आंखें टकटकाए रहे हैं कि आज तो कोई मदद करने हमारे घर भी आएगा। कई कॉल हमें भी आते हैं, बहुत परेशान हैं, कोई मदद नहीं पहुंच रही है। कम से कम सरकार को ये तो कहिए कि किराने की दुकान तो खोल दीजिए, उधार ही सही वो हमें देगा, हमारे बच्चों की भूख मिटेगी, डॉक्टर की सहूलत तो दीजिए, इमरजेंसी के वक्त एक एम्बुलेंस तो दीजिए। मगर मिलती है शराब की सहूलत, क्योंकि हमें तो सिर्फ कोरोना को हराना है। लोग भूख से मर जाए कोई बात नहीं, शराब तो सबको पिलाना है और सरकारी खजाने को जो भरना है। कोरोना की लड़ाई के लिए हजारों लाखों करोड़ों की मदद सरकार के खजानों में पहुंची, मगर वो मदद कब इन गरीबों तक पहुंचेगी देखना बाकी है। और जाते जाते आपको ये बता दूं, सिर्फ कर्नाटक में ही शराब की बिक्री पहले दिन 42 करोड़ की हुई और दूसरे दिन 38 करोड़ की। लोगों के पास खाने को नहीं है, मगर शराबियों के पास पीने के लिए बहुत रकम है। तो देखते रहिए आपका अपना 4 TV न्यूज़।